अभी हमारी उपस्थिति आप देखते होंगे कि सलहेश फुलवारी मेला में है और ये नेपाल नगर पालिका 12 में मेरा उपस्थिति है। अभी इस फुलवारी मेला में आज हमको यहाँ पे भीड़ में दिख गए हैं, महादेव के रूप लिए हुए हैं। मैं इनसे पहले आपको परिचय करवाता हूँ, अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं नेपाल का हूँ, ऐसे मारर बॉर्डर का हूँ। हम लोग को इंडिया नेपाल जनक आना जाना रहता है और मैं भी धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ और सन्यासी लाइन का हूँ, इसलिए मंदिर बना रहे हैं। और हम यहाँ आने का उद्देश्य है दर्शन देना, नया साल का शुभकामना देना। और जो सहयोग हुआ तो भी नहीं सहयोग हुआ तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस मेला को लेकर के आप यहाँ की जो सरकार है, नेपाल सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का सरकार जो अभी नेपाल सरकार है, ओली जी, और जो भी सार्वजनिक दल है, सर्वदलीय सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जो साल साल मेला लगता है लेकिन एक दिन का मेला है, दूसरा दिन कुछ सुनसान। मैं इस तरह के अच्छी तरह से रोड, यातायात और बाउंड्री, धर्मशाला, हर चीज़ बनाया जाए। हम लोग का ये राजा सलहेश का जो सुने हैं और कहानी है, हम लोग का एरिया है जहाँ हम लोग मारर से 4 किलोमीटर सिराहा पड़ता है। सिराहा से मैसोता है नाव, जो राजा सलहेश का मैसोता घर था, अभी सिराहा बन दिया है। मैसोता नगर पालिका बना दे, सलहेश नगर पालिका सिराहा को तो चलेगा। और वहाँ पतायर भी मेला है, वहाँ भी सलहेश, राजा सलहेश आते थे और यहाँ आते थे, फूल तोड़ने आते थे। फिर मानिक दा यहाँ से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। अगर चारों जगह सरकार, इंडिया सरकार, नेपाल सरकार जोड़ दिया जाए, जैसे जानकी मंदिर के लिए जोड़ देता है, इसीलिए राजा सलहेश के लिए भी जोड़ दिया जाए। जोड़ कर दिया तो हमको लगता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आने वाला दिन में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेला हो जाएगा और पूरा नेपाल और भारत का लोग आने लगेगा। इसलिए भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों सरकार से अनुरोध करते हैं इस मेला को अच्छी से अच्छी विदेशी लोग आने का भी सुविधा यहाँ बना जाए, यातायात का सुविधा, यही अनुरोध है। तो इसको किसी तरह भी हमारे लोग का सिराहा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में सेट कर दिया जाए, यही अनुरोध करता है। योगी मोदी है, हम लोग का है, अभी नीतीश कुमार बिहार का है और नेपाल का भी है मुख्यमंत्री, उनको भी जोड़ देते हैं कि जनकपुर प्रदेश का है, उसको भी लगानी करने के लिए बोलते हैं। एक दिन का मेला लगा, दूसरा दिन सुन्न हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक दिन का रहता है ये? हाँ, आप 30-60 दिन 360 दिन लगा रहे थे, कितना अच्छा रहता। अच्छा, ये जो फूल अपने आप निकलता है, इसको लेकर के क्या करें? ये मैं भी बच्चे से सुना हूँ, फूल निकलता है, लेकिन 5 साल से मैं भी आता हूँ, देखता हूँ, वास्तव में निकलता है। इसीलिए तो अजूबा है, यहाँ लाखों लोग आते हैं। फूल जैसे सखुआ में फूल मैं पहली बार यही देखा हूँ। ये बहुत अजूबा है, आश्चर्यजनक है, दैवी प्रकोप है, परमात्मा की कृपा है। इसलिए राजा सलहेश का कृपा बरसा है और भगवान का भी कृपा है, इसलिए इस जगह का बहुत महिमा है और शक्ति है। लोगों को यहाँ आना चाहिए, मन की मुरादें पूरी होती है। क्यों नहीं होगा? जो प्रकृति ने इतना अच्छा दिया है, जो आप देखे हैं, हिरला भीतर में गए होंगे, गए हैं भीतर? हिरला बना, नेचुरल हिरला है। अच्छा, ये जो राजा सलहेश फुलवारी मेला लिखा गया है, इसको गांव घर में, सुदूर देहात में मतलब फुलवार पताल मेला भी कहते हैं लोग। हाँ, इसका पतार मेला लगता है क्योंकि फुलवार पतार, इसलिए कि राजा सलहेश पुतार में नहाते थे और उस समय यहाँ आते थे और यहाँ से 10 किलो मानिक द जाते थे। अभी वो मानिक द और क्या पकड़ियागढ़ अभी लोप होने जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, मिथिला का जो संस्कृति है, पकड़ियागढ़ और मानिक द, उधर भी यातायात का सुविधा कर देना चाहिए। समीक्षालय, धर्मशाला का व्यवस्था कर देने पे बहुत अच्छा रहेगा। जब भारत का तो हिंदू राज कहते, लेकिन हिंदू धर्म का यह भी लोप हो रहा है, संस्कृति उसका क्या है? राजा सलहेश जो हम लोग का इतिहास है उसका लोप हो रहा है। इसीलिए सिर्फ पर्यटक आने के लिए व्यवस्था भी होना चाहिए ना, धर्मशाला का व्यवस्था होना चाहिए, रहने का व्यवस्था होना चाहिए। विदेश मतलब हम लोग का दिल्ली बम्बई से यात्री आगे कहाँ ठहरेंगे? महंगा होटल, उसमें रहने पे। इसलिए सरकार को ये इसी भीतर में लॉज का व्यवस्था, धर्मशाला का व्यवस्था करना चाहिए, सुविधा करना चाहिए। इनका सीधा कहना है कि नेपाल सरकार जो है यहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं कर दे, धर्मशाला से लेकर के और जो सारी सुविधाएं होती है एक अंतर्राष्ट्रीय मेला में, वो अंतर्राष्ट्रीय मेला इसको घोषित करके और उसी तरह का व्यवस्था किया जाए यहाँ पे। इनके द्वारा भारत सरकार से भी मांग की जा रही है। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल पे।